नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा जी के दो बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ी बहू नैना और छोटी बहू निधि, दोनों के दो दो बच्चे। बात लगभग 12 साल पुरानी है। आजकल तो संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते। सबको अलग रहना ही अच्छा लगता है। बर्दाश्त की सीमा भी कम हो गई है। उस समय हर किसी के घर मेड नहीं होती थी। सभी औरतें घर का काम स्वयं करती। नैना और निधि भी सारा काम मिल बांट कर लेती। खाना बनाने का काम दोनों ने बांट रखा था। सुबह का खाना नैना बनाती तो शाम को निधि। राधा जी भी बहुत अच्छी सास थी। बहुओं की मदद करने को हमेशा तैयार रहती। हर छोटी बड़ी बात पर बहुओं की ढाल बन जाती। घर में रमेश जी का बड़ा ही दबदबा था। घर के एक एक खर्चे का वो हिसाब रखते। खाने में क्या बनेगा ये भी वो ही बताते। सोच रहा था शाम का खाना बड़ी बहू बनाए और छोटी बहू सुबह का, जिससे खाने के स्वाद में थोड़ा बदलाव मिलेगा। क्या कहती हो तुम? रमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा। राधा जी बोली, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। निधि बहू के बच्चे छोटे हैं, खुद से ही नहलाना खिलाना पड़ता है। उसके लिए सुबह सुबह खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश जी भी चुप हो गए। यूं ही दिन निकल रहे थे कि राधा जी को मैके जाना पड़ गया कुछ दिनों के लिए। फिर क्या था, रमेश जी ने दोनों बहुओं को बुलाया और अचानक से फैसला सुना दिया कि सुबह का खाना निधि और रात का खाना नैना बनाएगी। रमेश जी ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों बहुओं को जाने का इशारा कर दिया। दोनों बहुएं मुंह लटकाए वहां से चली गईं। दोनों बहुएं तो वैसे भी रमेश जी से डरती थी, लेकिन समस्या तो बहुत बड़ी आ पड़ी थी, क्योंकि नैना भी सुबह का खाना बनाकर पूरे दिन निश्चित रहती और निधि को तो परेशानी थी ही। अब दोनों को अपनी सास की याद सताने लगी। खैर, कल से तुम बनाना सुबह का खाना निधि, मैं जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन पापा जी तो हाथों का स्वाद भी पहचान जाते हैं। दोनों बहुएं रमेश जी की इच्छा अनुसार खाना बनाने लगी, लेकिन दिक्कत तो हो रही थी, एक दूसरे की मदद भी करती। नैना सुबह सब बच्चों को संभालती और निधि खाना बनाती। कभी कभी खाना बनाने की अदला बदला भी कर लेती। फिर एक दिन अचानक शाम को रमेश जी किचन में आ जाते हैं। ये क्या, तुम खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? निधि के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी हाँ, कौन सी आफत आ गई? आपको खाना खाने से मतलब है या बनाने वाले से? राधा जी ने अपना बैग रखते हुए बोला। निधि की जान में जान आई। राधा जी, निधि बेटा मम्मी के लिए चाय बना दो, आप नहीं सुधरेंगे। मैंने मना किया था, फिर भी मेरे जाने के बाद मेरी बहुओं को परेशान किया और अचानक से अपना फैसला सुना दिया। रमेश जी बोले, तुम तो 3 दिन बाद आने वाली थी। हाँ, आने वाली थी, लेकिन कल बहुओं का फोन आया था। बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, ये बात है। मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था, वो तो मैंने बस स्वाद बदलने के लिए कहा था। बहुओं को भी अपनी रूटीन से थोड़ा बदलाव मिल जाता इसलिए। लेकिन तुम औरतों से तो भगवान भी नहीं जीत पाए, तो मैं तो बस एक इंसान हूँ, कहकर रमेश जी को वहाँ से खिसकने में ही भलाई लगी। निधि और नैना सासू माँ के साथ मुस्कुराने लगी। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।